So the thing is that what is a data structure with respect to the bookish form of the definition? A data structure is a particular way of the organizing data, which mean किस तरह से डेटा आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होगा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज इफेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ द आइटम हैविंग द सेम डेटा टाइप्स. अगर हमें सेम डेटा टाइप्स के कलेक्शंस को या लिस्ट को स्टोर करने की जरूरत है, सो वी नीड टू यूज अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एरे. ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो सेम डेटा टाइप्स के कलेक्शंस का है वो एरे के जरिए से हैंडल किया जाएगा, और एरे यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर है. What is the term? Algorithm. Algorithm is a finite sequence of the well-defined computer implementable instruction. यानी well-defined instruction जो कंप्यूटर पर या प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट किया जा सके, एक रेसिपी या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, उसे हम algorithm कह रहे होते हैं. फाइनाइट का वर्ड इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो रेसिपी होगी वो फाइनाइट काउंट होगी. ठीक है, फाइनलेस नहीं हो सकता, इन्फिनिटी प्रोसीजर नहीं हो सकते. सिमिलरली सूडो कोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता हुआ आप वर्ड इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, which mean fake code is an informal high-level description of the operating principle of the computer program or other algorithms. यानी किसी algorithm को या किसी प्रोग्राम को इस fake code पे लिखा जाए जो एक प्रोग्रामर ही high-level description पे उसे समझ सके. That is said to be a fake code. So these three terms are very important and essential: a data structure, algorithm, and the pseudocode. So this is the proper example. The first thing here is the algorithm, right? So it's algo. एल्गो में हम स्टेप बाय स्टेप दो नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. ठीक है, 2 नंबर्स एडिशन इज अ कंप्लीट एल्गोरिथम, जिसमें आप प्रोसीजर देख रहे हैं. स्टेप 1 में हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, डिक्लेयर किया वेरिएबल्स को, 2 वेरिएबल्स गेट द 2 इनपुट्स, हमने 2 इनपुट्स लिए, ऐड किया दोनों को, थर्ड वेरिएबल के अंदर हमने इसे स्टोर किया, डिस्प्ले किया, और उसके बाद अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया. इसी एल्गोरिथम को अगर मैं एक सूडो कोड यानी फेक कोड पे लिखूँ, तो हमने 2 इनपुट्स वैल्यूज ली. ठीक है, जो एक हाई लेवल डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, थर्ड वेरिएबल में ऐड करके उसे डिस्प्ले करवा. एंड देन अगर इसी सूडो कोड को या फिर इसी एल्गोरिथम को हमें एक एल्गोरिथमिक वे पे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना हो, स्पेशली C++, सो दैट इज रिटन इन दिस फॉर्म, जिसमें सबसे पहले हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास फर्स्ट जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शंस है. ठीक है, मेन फंक्शंस के अंदर हमने वेरिएबल्स डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर printf और scanf इस्तेमाल किया गया है, जो कि फोर्सली C लैंग्वेज को फुलफिल करती है. और एज वी नो, अगर मैं इसी कोड को C++ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ तो C in और C out वहाँ पर लिखा जा रहा होता है. ठीक है, जस्ट इग्नोर दैट, क्योंकि printf और scanf के साथ है, सिंटैक्स का सिर्फ डिफर होगा. और उसके बाद हमने दोनों वेरिएबल्स के जरिए दोनों नंबर्स को ऐड करवाया, और उसके बाद हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं. जिस तरह यहाँ पे printf लिखा गया है, तो वहाँ पर हम C out के जरिए से उसे प्रिंट करवा देंगे एंगल ब्रैकेट के साथ. अ लॉट ऑफ द एग्जांपल्स आर कमिंग ऑन द वे, तो वहाँ पर हमें ये तमाम प्रोसीजर समझ में आएगा. तो इस स्लाइड पर हमने ये समझ लिया कि एक्चुअली एक एल्गोरिथम, एक सूडो कोड और एक प्रोग्रामिंग लॉजिक्स किसी भी लैंग्वेज पे किस तरह से कन्वर्ट होकर लिखी जा रही होती है. सो द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? एज वी कंक्लूडेड, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड है: प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स को कहा जाता है जो डिफॉल्ट तौर पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होते हैं. द फर्स्ट थिंग इज इंटीजर नंबर, float, character, boolean. These 4 are the very essential type of the data structure or data types in a programming language. Whereas a non-primitive data structure में further 2 types हैं, जिसमें first linear data structure है and then non-linear data structure. Linear data structure which mean ऐसा data structure जिसमें insertions का operation एक ही way से किया जा रहा हो. यानी mathematically अगर देखा जाए तो वो functions जो state line से represent किए जा रहे होते हैं, that is said to be a linear. यानी एक ही way से उसमें operation perform हो रहे हैं. उस linear data structures में arrays हम इन फ्यूचर्स जानेंगे. लिंक लिस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं. एरे या लिंक लिस्ट, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम स्टैक या क्यू किस तरह से बना सकते हैं. सो दीज 4 आर द बेसिक टाइप ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्रीज एंड ग्राफ. डिस्क्रीट मैथ्स में सेपरेट चैप्टर है इसके लिए, और इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी ट्रीज एंड ग्राफ को सेपरेटली नॉन डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म पर कंसीडर किया जाता है. एंड द लास्ट थिंग फॉर दिस सेशन, कुछ कीवर्ड्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं जो इन फ्यूचर हम बार बार इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, अभी मैं बता चुका हूँ, वो डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप जो डिफॉल्ट तौर पे प्रोग्रामिंग में है, दैट इज सेड टू बी अ प्रिमिटिव. और वो जो हम बना रहे होते हैं यूजर डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स को यूज करते हैं. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक ही वे से जिसमें डेटा एंटर हो रहा हो, ऑपरेशन हो रहे हो, मोर देन वन वे हो, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. स्टैटिक एंड डायनामिक, ये सेपरेट सेशंस पे अभी हम जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर या डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस क्या है. ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे.
होमोजीनियस एरे यानी सेम डेटा टाइप्स के कलेक्शंस को हम होमोजीनियस टाइप कह रहे होते हैं, जिसकी प्रॉपर एग्जांपल एरे डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन होमोजीनियस का मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन जिस डोमेन पे लाई करता हो, दैट इज सेड टू बी अ नॉन होमोजीनियस, दैट इज सेड टू बी अ स्ट्रक्चर फर्स्ट, जो हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो दैट ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो सेशंस, जिसके अंदर हमने जाना कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्री रिक्विजिट्स होंगी जिसे हमें कवर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम कुछ प्री रिक्विजिट को